नमस्कार, न्यूज 69 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक विक्रांत भूरिया ने आज सर्किट हाउस क्रमांक 1 में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने को पूर्णतः असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने जबलपुर उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से इंडिपेंडेंट इलेक्शन पिटीशन दायर की है और स्पष्ट किया है कि यह केवल एक सीट की नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र को बचाने की महत्वपूर्ण लड़ाई है। इसके अतिरिक्त भूरिया ने केन बेतवा परियोजना में आदिवासियों के प्रति अपनाई जा रही उपेक्षापूर्ण नीति को उजागर किया। उन्होंने परियोजना के अंतर्गत उचित सर्वे, निर्धारित मुआवजे का वितरण न होने और प्रभावितों के पुनर्वास के अभाव को लेकर सरकार को घेरा और इस संघर्ष को न्याय मिलने तक जारी रखने का संकल्प दोहराया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं धन्यवाद देता हूं कि देखिए, आदिवासी इस धरती पर 50,000 साल पहले आया। धर्म इस धरती पर 5,000 साल पहले आया। आप कोई सा भी धर्म ले लीजिए, तो इस धरती पर पहले आदिवासी आया कि धर्म आया? पहले आदिवासी आया। और मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, आदिवासी अकेला ऐसा समुदाय जिसमें हर धर्म का व्यक्ति है। और मैं उसका उदाहरण दे सकता हूं। आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, सब मुस्लिम है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, सब क्रिश्चियन है। आप उत्तराखंड में जाएंगे तो राजपूत ब्राह्मण भी आदिवासियों में काउंट हो रहे हैं। आप हिमाचल में जाएंगे, राजपूत ब्राह्मण भी आदिवासियों में काउंट हो रहे हैं। तो ये अकेला ऐसा एक समुदाय है जिसमें हर धर्म का, हर कास्ट का, चाहे एससी हो। और ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कुछ राज्यों में वो एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, और कुछ राज्यों में आदिवासी में आते हैं। ये भी है। आप बंजारा समाज का देखिए, तेलंगाना में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, आप बंजारा समाज को एसटी में लिया जाता है। बाकी जगह वो एससी में आते हैं, कुछ जगह ओबीसी में आते हैं। तो आदिवासी का जो पहचान है वो सबसे पुराने लोगों के रूप में है और उनकी पहचान किसी धर्म के हिसाब से नहीं है। इसलिए इस पहले अमित शाह जी भी बोल रहे थे, इनकी सरकार बोल रही थी कि आदिवासियों को हम लाएंगे, पर जब उसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध हुआ तो उन्होंने भी उस चीज से पीछे कदम लिया है, क्योंकि आदिवासी की संस्कृति बहुत अलग है, उनका रहने सहन बहुत अलग है और उनकी ये जो परंपराएं बहुत अलग है, जिनको दूसरों के साथ समावेश नहीं कर सकते। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हर आदिवासी कहीं ना कोई धर्म का पालन कर रहा है। सबसे पहले वो प्रकृति पूजक है, फिर बाद में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी। पर हमारा ये मानना है कि आदिवासियों की जो परंपराएं अगर हमें बचानी है, सबसे पुराने लोग हैं, तो निश्चित तौर पर इन पर यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 चैनल के साथ। नमस्कार।